Look here. Today we shall be teaching Keynesian demand for money, which is in semester 2, paper 6. Keynesian demand for money is the liquidity preference theory of money. Now, Keynes said that why do we earn interest? He said that interest is the reward for parting with liquidity for a specified period. सूद क्यों मिलता है? क्योंकि तरलता के साथ हम लोग कुछ दिन के लिए साथ छोड़ते हैं, उसके लिए एक पुरस्कार मिलना चाहिए और वह पुरस्कार है इंटरेस्ट. इट इज ए रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी. पार्टिंग मतलब साथ छोड़ना. Now Keynes formulated this theory of interest in his famous book General Theory of Employment, Interest and Money, which was published in 1936. Now, what are the motives behind liquidity preference? तरलता अधिमान का क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या मोटिव्स है? तरलता अधिमान मतलब हम लोग पैसा को रखना चाहते हैं तरल रूप में, कैश. पैसा का क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि पैसा को रखना चाहते हैं तरल रूप में और सबसे तरल एसेट है कैश. तो इसमें कीन्स कहा कि हम लोग का 3 मोटिव होता है. एक है ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन का उद्देश्य. सब पैसा हम लोग बैंक में जमा नहीं करते हैं, कुछ रखते हैं अपना हाथ में रोज दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए, टू कैरी ऑन आवर डे टू डे एक्सपेंडिचर्स. और कितना पैसा रखेंगे फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम. जिनका इनकम ज़्यादा है उनका दिन प्रतिदिन का खर्चा भी अधिक है, जिनके इनकम कम है उनका दैनंदिन खर्चा भी कम है. दूसरा मोटिव था प्रिकॉशनरी मोटिव. हम लोग पैसा रखते हैं कुछ साथ में, कुछ अनसर्टेन पेरिल्स के लिए, दुर्घटना के लिए. बीमार पड़ गया, नौकरी चला गया, हाथ टूट गया, डिसेबलमेंट थ्रू एन एक्सीडेंट, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके लिए भी कुछ पैसा रखना पड़ता है. दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव. कितना इसमें रखेंगे वो निर्भर करेगा इंडिविजुअल पर एंड द कंडीशंस इन विच ही लिव्स. अगर इंडिविजुअल सैंग्विन है, कॉन्फिडेंट है, कम रखेगा. और अगर कंडीशंस अस्पताल नज़दीक में है, पड़ोसी से संबंध अच्छा है, कम रखेगा, नहीं तो अधिक रखेगा. और द थर्ड मोटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ कीन्स वाज द स्पेकुलेटिव मोटिव. यह स्पेकुलेटिव मोटिव जो है वह निर्भर करता है ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगा क्योंकि ज़्यादा पैसा वह लेंड करेगा. लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा, कम होगा, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी हाई. अपना पास पैसा अधिक रखेगा and he will lend less. So speculative demand for money and rate of interest, there is an inverse relation. Higher rate of interest, the lower the speculative demand for money, and the lower the rate of interest, the higher the speculative demand for money. On the y-axis, we measure the rate of interest, and on the x-axis, we measure the demand for money. The demand for money. Now what we observe here, अगर rate of interest OR है, speculative demand for money is OM. Rate of interest अगर घटकर हो गया OR1, speculative demand for money बढ़ गया OM1. और इस जगह में liquidity preference curve तो flat हो गया. इसका मतलब अगर OR2 से भी rate of interest घटेगा तो आदमी पूरा पैसा अपना पास रख लेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश. पैसा लेंड नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा लेंड करना उसका पोषाई नहीं पड़ेगा. सो ही विल कीप द होल मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश. इसलिए इस जगह जहां लिक्विडिटी प्रेफरेंस का फ्लैट हो गया टू द एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल, द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी प्रेफरेंस. Now liquidity preference showed the demand for money, the motives, and supply of money Keynes ने fixed माना. तो supply of money कौन ठीक करता है? The Central Bank of India. और supply of money में क्या क्या आता है? Coins, notes and bank deposits. Now this is how we show the determination of the rate of interest.
On the y-axis, we measure the rate of interest, and on the x-axis, we measure the demand and supply of money. Demand and supply of money. Demand and supply of money. So this is the liquidity preference curve. Supply of money Keynes short run economics था. Keynes कहा था in the long run we are all dead. इसलिए जो लिखना है शॉर्ट रन में लिखेगा. शॉर्ट रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड. SM, this is the demand for money. SM shows the supply of money intersect here at point E, and rate of interest is OR. If the supply of money increases from SM to S1 M1, demand for money remaining the same, the rate of interest decreases from OR to OR1. और अगर supply of money will decrease from SM to S2 M2, demand for money remaining the same, the rate of interest increases from OR to OR2. So what we observe is an inverse relationship between the supply of money and the rate of interest. Higher the supply of money, lower is the rate of interest, and lower the supply of money, higher is the rate of interest. Now we show another diagram where supply of money will remain the fixed and demand for money will change. This diagram again y-axis measures the rate of interest and the x-axis measures the demand and supply of money. X-axis measures the demand and supply of money. This is the demand for money curve. This is the supply of money curve. Intersects at point E, and rate of interest is OR. If the demand for money increases from LP to LP1, the supply of money remaining the same, the rate of interest increases from OR to OR1. And if the demand for money decreases from LP to LP2, supply of money remaining the same, the rate of interest also decreases from OR to OR2. So what we observe is a direct relationship between the demand for money and the rate of interest. Higher demand for money, higher rate of interest. Lower demand for money, lower is the rate of interest. इसके बाद लिखना होगा इसके criticisms, वो तुम लोग लिखेगा. तो हम लोग sum up करते हैं. Keynes said that we hold money for three motives: transaction, precautionary and speculative. Liquidity preference means we want to keep money in the form of cash. तरलता डिमांड मतलब ही है डिमांड फॉर मनी. पैसा डिमांड करते हैं क्योंकि पैसा को रखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश. सप्लाई ऑफ मनी इन द शॉर्ट रन कीन्स एज्यूम किया फिक्स्ड, बिकॉज कीन्स कहा था द लॉन्ग पीरियड इज मिसलीडिंग. इन द लॉन्ग पीरियड वी आर ऑल डेड. So he was a short-run economist. And then we saw if the demand for money increases, the rate of interest increases. Demand for money decreases, rate of interest also decreases. So direct relationship between demand for money and rate of interest. लेकिन supply of money and rate of interest में inverse relationship. If the supply of money increases, rate of interest decreases. If the supply of money decreases, the rate of interest increases. Thank you.